सच्चा नायक पार्ट 2। जज साहब, मैं एक विधवा बुढ़िया हूँ। मेरे पति को मरे हुए 2 साल हो गए हैं, सैली ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तो सब बच्चे उसकी शानदार एक्टिंग पर जोर से हंस पड़े। यही मौका था जब चिक्कू को फिर से हथौड़ा बजाने का मौका मिल गया। अरे बूढ़ी माँ, यह तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा, अब अपनी समस्या बताओ, चिक्कू ने बड़े धीरे से पूछा। जज साहब, मेरे 2 पड़ोसी जोजो सियार और बेड़ी भेड़िया है। उन्होंने मेरी ज़मीन हड़प ली है। मुझे मेरी ज़मीन वापस करवा दीजिए, सैली ने बुढ़िया की तरह गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी ज़मीन है कहाँ? चिक्कू ने पूछा। जज साहब, मेरी ज़मीन गांव से बाहर पूरब दिशा में है। उसकी पहचान है कि उसमें जामुन का एक पेड़ खड़ा है। इतना कहकर वह बुढ़िया जोर से रोने का ढोंग करने लगी। सैली ने रोने के ढोंग को देखकर बच्चे फिर से जोर से हंसने लगे। चिक्कू ने मेज पर जोर से लकड़ी का हथौड़ा मारते हुए कहा, शांत रहिए, नहीं तो अदालत की अवमान पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। चिक्कू के इशारे पर ब्लैकी भालू ने एक बार फिर से जोर से आवाज़ लगाई। प्रतिवादी जोजो और बेड़ी, अदालत में हाजिर हो। जैसे ही जोजो और बेड़ी वहाँ पहुँचे, चिक्कू ने उनसे पूछा, जोजो और बेड़ी, तुमने इस बूढ़ी माँ की ज़मीन क्यों हड़प रखी है? इस पर जोजो जज बने चिक्कू के कान में धीमे से बोला, जज साहब, इस बुढ़िया की बातों पर आप बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा। यह बुढ़िया सरासर झूठ बोल रही है। इस ज़मीन पर तो हम कई वर्षों से खेती कर रहे हैं। आप चाहो तो गाँव वालों से पूछ लीजिए। तभी सैली बोली, जज साहब, मैं बुढ़िया ज़रूर हूँ, लेकिन बहरी नहीं हूँ, झूठ नहीं हूँ। यह जो बोल रहा है, मेरे पति ने बीमार रहते हुए इन दोनों को ज़मीन जोतने के लिए दी थी, जिस पर अब ये अपना हक जता रहे हैं। चिक्कू असमझ में पड़ गया। वह किसी की बात को सच और किसकी बात को झूठ माने। वह तो न्याय के सिंहासन पर बैठा था। उसने गवाहों के बयान लिए और वकीलों की दलीलें सुनी। सबके बयान जोजो और बेड़ी के पक्ष में थे। बुढ़िया के पास ज़मीन का कोई कागजात भी नहीं था। ऐसा लगता था कि जोजो और बेड़ी ने सबको अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन चिक्कू का मन कह रहा था कि बुढ़िया सच बोल रही है। वह अन्याय नहीं करना चाहता। चिक्कू उलझन में था। अदालत में अंतरात्मा की आवाज़ पर तो फैसले होते नहीं हैं। उधर सब फैसले का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। तभी चिक्कू ने कहा, आज अदालत को मुलतवी किया जाता है। मुकदमे का फैसला कल किया जाएगा। जाते समय चिक्कू सोच रहा था कि इस मुकदमे का फैसला कैसे करूं। बाकी बच्चे सोच रहे थे, देखते हैं चिक्कू इस मुकदमे का फैसला कैसे करता है। अब आएगा मज़ा। रात को सोते समय बहुत सोचने के बाद चिक्कू को एक तरकीब सूझी। यह तरकीब सोचते ही चिक्कू की आंखें चमक उठी। योजना के अनुसार चिक्कू अगले दिन ब्लैकी के साथ उस विवादित ज़मीन पर गया। फिर उसने ब्लैकी से कहा, ब्लैकी, तुम मुझे इस जामुन के पेड़ से बांध दो। अब अगला पार्ट 3 नेक्स्ट कहानी में मिलेगा।